न्यूज इंडिया। तो चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर है। ये 3 लाख के पार हो सकती है, क्योंकि चांदी की चमक अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी की भारी खपत होती है। लिहाजा विशेषज्ञों का यह कहना है कि आने वाले समय में चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार जा सकती है। हाल में 1 किलो चांदी का भाव लगभग 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 तक भी पहुंच रहा है। और इस स्तर तक जिस तरीके से चांदी पहुंचा, इसकी रफ्तार जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा देखने को मिल सकता है कि अभी चांदी की कीमत और ज्यादा आसमान छू सकते हैं। तो देखिए, अब बात अगर सोने की करें तो सोना भी खूब दमक रहा है। भारत में त्योहार और शादियों का सीजन आते ही सोने की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत तक सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। अब सवाल ये कि क्या आने वाले समय में 10 ग्राम सोना 2 लाख के पार जाएगा? सोना, जिसे भारतीय सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि निवेश के सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, अब नए रिकॉर्ड ये भी बना रहा है, क्योंकि अभी आज यानी 29 सितंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,14,600 रुपए तक पहुंच चुका है। और जानकार मान रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में यही सोना 2 लाख तक जा सकता है। जीएसटी कम होने के बावजूद सोने और चांदी के दाम में उछाल आखिर क्यों आ रहा है? अब आपको हम ये इसकी वजह भी समझाते हैं। देखिए, दरअसल सोने की रफ्तार के पीछे कई बड़े कारण माने जाते हैं। 2 लाख में 10 ग्राम अगर सोना है तो पहला यह है कि दुनिया में तनाव और आर्थिक अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। अब ऐसे माहौल में लोग सोने को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, यानी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर दे तो उसे सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, जैसे जैसे डॉलर गिरता जा रहा है वैसे वैसे सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट यह भी है कि बैंकों की तगड़ी खरीदारी हो रही है, यानी रूस से लेकर के चीन तक तमाम देश अपने खजाने में सोना जमा कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट, एक बड़ी वजह जिसे माना जा रहा है, त्योहारी डिमांड और रुपए की कमजोरी दोनों मिलकर सोने को और महंगा कर रहे हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले साल सोना लगभग 1.5 से 2 लाख तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि हर हालात में काम आने वाली एक सुरक्षा है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में इसकी चमक और भी बढ़ने वाली है। तो सवाल ये नहीं कि सोना महंगा होगा या नहीं होगा, सवाल यह है कि आपकी तिजोरी में कितनी जगह बची है। तो देखिए, सोने के जो दाम बढ़ रहे हैं, आखिर ये दाम कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ये भी आपको बता दें। 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 अगस्त तक थी, और अगस्त 2024 का जो जिक्र हम कर रहे हैं, इसके अलावा 69,775 ये अक्टूबर तक पहुंच गया 2024 में, और फिर 88,000 अप्रैल 2025 आते आते ये कीमत बढ़ी। अब सितंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में सितंबर का ये समाप्त होने वाला ये आखिरी दिन मुश्किल से एक और दिन रह गया है, यानी कि आज 29, कल जब 30 होगा तो ये आप सोचिए कि आज की जो तारीख के हम भाव बता रहे 1,14,600 10 ग्राम सोने की कीमत। तो आपको यही हम बताना चाह रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही रफ्तार के साथ ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर है। ये 3 लाख के पार हो सकती है, क्योंकि चांदी की चमक अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं मानी जाती है। चांदी का इस्तेमाल और भी कई चीजों में हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी चांदी की भारी खपत हो रही है। लिहाजा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार भी जा सकती है। हाल में 1 किलो चांदी का भाव लगभग 1.5 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया। चांदी की तेजी के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित धातुओं की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। डॉलर और यूरो की कमजोरी, मुद्रा कमजोर होने पर चांदी की कीमत बढ़ जाती है। भारत में चांदी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहार और खासतौर पर जब विवाह का मौका होता है तो इस सीजन में चांदी के सिक्के, गहने, रिटेल निवेश की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। रुपए की कमजोरी के साथ साथ निवेशक चांदी को सुरक्षित निवेश मानते हैं। जैसे कि सोने में कुछ लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वैसे कुछ लोग चांदी में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब चांदी के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? प्रति किलो के हिसाब से 80,000 रुपए अगस्त के महीने तक था, वो भी 2024 की बात हम कर रहे हैं। वही
कीमत बढ़कर के अचानक से 2024 के अक्टूबर महीने तक ये कीमत बढ़ी 1,289 रुपए तक पहुंची। 2025 की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने तक 1,01,999 रुपए तक इसकी कीमत बढ़कर के पहुंच गई। वहीं अप्रैल का महीना आते आते 2025 में 89,000 तक एक बार फिर से थोड़ा सा जरूर डाउनफॉल हमने देखा, लेकिन ये पूरी तरह से डाउनफॉल आप नहीं कह सकते क्योंकि एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बूम आया है चांदी के लिए भी। 1,38,184 रुपए बताया जा रहा है सितंबर के महीने में। 2025 की बात हम कर रहे हैं, सितंबर के महीने में 1,38,184 तक भी इसकी कीमतें बढ़ी हैं और अभी ये कीमतें और भी बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही हैं। इस पर हमसे ज्यादा जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट मोनिका सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मोनिका जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, आने वाले समय में तो इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, इजाफा होता चला जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि पहले मैं आपको मार्केट की नींव के बारे में, फाउंडेशन के बारे में समझाती हूँ। जैसे कि आपको भी मैं सुन रही थी, आपने बोला कि बहुत सारे जो बैंक हैं दुनिया के, वो सोना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस बार इसमें क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो एक बड़ी मात्रा में सोना जो है वो होल्ड करते हैं, उसको ये बनाते हैं अल्टीमेटली स्टोर ऑफ वैल्यू। 2024-25, 2000 एंड के 24 की बात करें, 2025 के शुरू की बात करें तो 5 देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा सोना उनके पास जमा है। 5 देशों में, आप सोचिए, दुनिया के 5 देशों में 18,500 टन से ज्यादा सोना है और अमेरिका उसमें सबसे ज्यादा ऊपर है। 8,133 टन सोना इस समय यूएसए के पास जमा है। जर्मनी के पास 3,350 टन के करीब है। वैसे इटली को देखें तो 2,451, फ्रांस के पास 2,437, ऐसे ही लगातार। चाइना भी अपने देश में जो रिजर्व है सोने का, उसकी बढ़ोतरी कर रहा है। 2,264 टन के करीब चाइना के पास, रशिया के पास थोड़ा कम है इससे। ये लोग ऐसे मतलब अपने देश में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको डॉलर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही जो करेंसी है, जो हमारे करेंसी की वैल्यू है किसी भी देश की, वो डॉलर के हिसाब से चलती है। जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम होगी तो गोल्ड का दाम और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जी, ठीक है। तो ऐसे इस चक्कर में क्या है कि ये लोग अपने पास गोल्ड की बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि इस समय 1,14,000 प्रति 10 ग्राम गोल्ड है, वैसे ही जो चांदी थी वो एक समय पे, अभी 6-8 महीने पहले, या आप बोले 1 साल पहले, 68 और 70,000 के बीच में थी। इस समय उसी चांदी का जो रेट है वो 1,60,000 के करीब हो गया है। आने वाले समय में जो चांदी है उसका रेट 3 लाख से पार ऊपर जाएगा, 4 लाख भी हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले 6 से 8 महीनों में जो हमारा सोना है उसका रेट भी 2 लाख से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसमें जो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की और करेंसी डिबेसमेंट की, जिसे मैं बोल रही हूँ करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो करेंसी की वैल्यू जो है वो कम क्यों होती है? वो कम होती है हमारे कुछ फैक्टर से। जैसे कि जब हमारे एसेट्स कम होते हैं, डिमांड बढ़ती है और हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर ये इन्फ्लेशन जो है वो डिपेंड करती है और करेंसी की जो वैल्यू है उस हिसाब से गिरती और उठती है। अब हम बात करें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, अगर बात करें जो हालात हैं इस समय यूएस चाइना ट्रेड के, इंडिया यूएस टेंशन्स चल रही हैं, हर देश में कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है। उस हिसाब से कोई भी जो है वो डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। ठीक है, लेकिन क्योंकि डॉलर जो है जी, एक सवाल ये भी है क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं और अब आपको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है कि विवाह का समय आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा वेडिंग सीजन ये इसे हम कहते हैं, यहाँ तक त्योहारी सीजन है, ये लोग बहुत ज्यादा सोना या चांदी परचेज करना पसंद करते हैं ऐसे समय में। तो क्या ये सही समय है सोने में निवेश करना या खरीदना? देखिए, मैं अभी जो रेट चल रहा है सोने का, इसमें
थोड़े समय में नवरात्रि के बाद जी। या दिवाली के बाद थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, पर वो बहुत भारी भारी गिरावट नहीं होगी। हम्म। कुछ मात्र रुपयों में वो गिरावट आएगी। हम्म। ठीक है। ऐसा है, लोग जो हैं इस समय सही समय है निवेश करने का। एक आधा महीना रुक जाएंगे तो निवेश कर सकते हैं, पर एकदम से ये दोबारा बढ़ेगा। आने वाले जैसे ही नया साल आएगा, ये एकदम से फिर तेजी पकड़ेगा। हम्म। तो इसलिए अगर इस समय लोग निवेश करेंगे, तो जो लोग 1,14,000 1,15,000 पर प्रति ग्राम, सॉरी, प्रति 10 ग्राम के ऊपर ये निवेश करते हैं, तो आने वाले अगले साल तक मेरा मानना है कि 2 लाख 2.5 लाख तक क्रॉस कर सकता है। हम्म। ठीक है। नवरात्रि के यानी आप टाइम यही पे। सजेस्ट करेंगे कि 2 से 3 महीना रुक जाना चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हाँ जी, अभी इसलिए उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि नवरात्रि में एकदम से उछाल आया है। हम्म। चाहे हमारी जो जीएसटी की जो लागत है, जो मतलब मेकिंग कॉस्ट से हम कहते हैं, मेकिंग कॉस्ट जो सोने की है वो 5% है और जीएसटी 3% है। उसमें कुछ इजाफा नहीं होगा, वो स्टैग्नेंट रहेगा। पर हाँ, गोल्ड के प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे अभी होगा, पर इतना नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें भारी मात्रा में सोना लेना है, तो वो तो थोड़ा 1-2 महीना वेट कर सकते हैं, उनका कुछ ज्यादा पैसा बचेगा। पर अगर किसी ने 10 ग्राम, जैसे मिडिल क्लास फैमिली है या जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच में सोने का निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी भी समय बहुत अनुकूल है। ठीक है। अच्छा मोनिका जी, एक सवाल ये भी है कि जब हम सोने की बात करते हैं तो सोने में अक्सर लोगों ने 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट ये तो सुना है, लेकिन आज के वक्त में एक नया ट्रेंड के तौर पर 9 कैरेट गोल्ड सामने आ चुका है। इसको लेकर खूब चर्चाएं भी हुई। इसमें क्या किसी तरीके की मिलावट है, कम मात्रा में गोल्ड है, आखिर ये कैसे, और ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी क्या 9 कैरेट का गोल्ड लेना क्या ये सही होगा, नहीं होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो गोल्ड है जिसमें 9% गोल्ड है। अब आप मैं एक लॉजिकल सी बड़ी आपसे बात करने लगी हूँ। एक सिंपल बात है कि अगर मैं आज एक सोने की अंगूठी लेती हूँ, जी। समझ लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की अंगूठी ली, जिसमें कुछ पत्थर लगे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, 9% का जो गोल्ड, 9 कैरेट का जो गोल्ड है या 14 कैरेट का गोल्ड है, वो ज्यादातर लोग पत्थरों वाली जो ज्वेलरी होती है या रिंग्स होती हैं, जैसे डायमंड वगैरह होगी, उसके लिए प्रेफर करते हैं। तो अगर आप कल को वो चीज बेचने जाएं, हम सोने में निवेश करते हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए, हम सोने में निवेश करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि ये निवेश तब होता है जब, और देखिए ये बात भी समझाती हूँ, कि जब और जगह बैंकों में इंटरेस्ट रेट फॉल होते हैं, कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने 1 लाख रुपए की एफडी करानी है, तो उसको 7% से 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पर जहां किसी को पता है कि वही 1 लाख रुपए का सोना अगर वो 10 ग्राम लेते हैं, तो उसका इजाफा, उसमें बढ़ोतरी होकर वो अगले साल 2 लाख हो जाएगा, तो उसको डबल द फायदा हो गया। तो लोग गोल्ड में ज्यादा निवेश करेंगे। अगर आप वही 9 कैरेट वाला गोल्ड लेंगे, आज मैंने 1 लाख रुपए की रिंग ली, उसके ऊपर 5% मैंने मेकिंग चार्जेस दिए और 3% जीएसटी दिया, जिसको मिला के मतलब मैंने वो गोल्ड 1,07,000 के करीब लिया। अब जब मैं उसको बेचने जाऊंगी, तो जो मेरी मेकिंग और जीएसटी है वो तो कट होगा। उसके बाद में जी, उसके बाद जो ज्वेलर होगा वो बाकी अपनी उसमें कटिंग करेगा कि इसमें तो 9% जो आपने खरीदा था वो आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट है निवेश करना कि आप 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स में या 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स में निवेश करें, जिसमें कोई धातु और मिक्स्ड ना हो। ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 9 कैरेट गोल्ड बहुत सही नहीं होगा ऑप्शन, 24 कैरेट बहुत बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को शौक है कि हम गोल्ड की ज्वेलरी कैरी करें या किसी को गिफ्ट दे, तो ऐसे पर्पज के लिए 9 कैरेट गोल्ड सही साबित हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। ये हम मान सकते हैं। वो तो हर किसी की क्षमता पे डिपेंड करता है कि कौन कितना गिफ्ट कैसे देना चाहता है या क्या लेना चाहता है। पर अगर कोई अपने लिए भी खरीद रहा है, तो मैं बोलूंगी कि 22 कैरेट का गोल्ड ले, क्योंकि 22 कैरेट में जो ज्वेलरी है वो ढल जाती है, वो बनती है। यानी प्रयास ये करना है कि 9 कैरेट तो आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड कर दे, 14 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट ये सब आप खरीद सकते हैं। ठीक है मैम। देखिए 18 कैरेट भी ठीक है, 14 कैरेट तो मैं आपको नहीं सलाह दूंगी। 18 कैरेट, 22 कैरेट अपनी ज्वेलरी के लिए रखिए और 24 कैरेट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। ठीक है, ठीक है मोनिका जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के